कि सबसे पहले तो घरौंडा शहर को हमें एक प्लान्ड सिटी के रूप में तैयार करना है अगले 5 साल में। कि विदेश में जाना बुरी बात नहीं है, पर प्रदेश के नौजवान का मायूस होकर के जाना जो है ना, ये एक चिंताजनक स्थिति है। तो उस पुल का नक्शा ही गलत बना दिया। पहले तो उसको पुल बनाने के लिए इन्होंने दुनिया भर के लोगों के मकान तोड़ने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम घरौंडा हलके में हैं और घरौंडा हलके में इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यहाँ हलका घरौंडा से उम्मीदवार वीरेंद्र राठौर जो है वो साथ में है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव चला हुआ है। इसलिए हम हर हलके में जाकर जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं और हल्का फुल्का जो समर्थक है उनसे पूछ भी रहे हैं कि किस तरह का माहौल जो है वो हरियाणा में चला हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीरेंद्र राठौर से। भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार। आप नमस्कार सलीम जी, नमस्कार भारत के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। घरौंडा में इस समय आपका प्रचार काफी चल रहा है फिलहाल, और कुछ ही दिन बाकी है। हवा और आपका समर्थन और लोगों की जो बात है, क्या कुछ इस बार होने वाला है? देखिए, पिछले 10 वर्षों का जो भाजपा कार्यकाल रहा है, जो उत्पीड़न किसान भाइयों ने सहा है, जो उत्पीड़न छोटे व्यापारी ने सहा है, मंडी के हमारे आड़ती भाइयों ने सहा है, और खास तौर पे हमारे बीपीएल परिवारों ने जो उत्पीड़न सहा है, ये सब चीज़ें जो है इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं। और अपार जन समर्थन जो है वो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे इलाके में खास तौर पे पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो बेरोजगारी के चलते दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो और मेरा मेरा ऐसा मानना है कि विदेश में जाना बुरी बात नहीं है, पर प्रदेश के नौजवान का मायूस होकर के जाना जो है ना, ये एक चिंताजनक स्थिति है। उसका प्रमुख कारण है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और भाजपा सरकार पक्की नौकरी निकालने के अंदर पूर्ण रूप से विफल रही है। आज भी 2.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी हरियाणा के अंदर है। तो हमने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले हम इन वैकेंसियों को फुलफिल करेंगे। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है जिसमें महिलाओं की बात है, किसानों की बात है, रोजगार की बात है, उसी को तकरीबन जो है बीजेपी ने कॉपी करने की कोशिश की है। क्या कहते हैं? देखिए, 10 साल का उनके पास समय था। वो कोई भी धरातल पर ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हो। और कांग्रेस ने हमेशा ये प्रयास किया है कि कुछ ना कुछ बदलाव आम आदमी के जीवन में हो। जैसे कि जब पिछली बार सरकार थी तो 100 गज के प्लॉट कांग्रेस ने देने का काम किया था। 10 साल भाजपा इस मोर्चे पर पूर्ण रूप से विफल रही। आज हमने 6,000 बुढ़ापा पेंशन की बात की है, 6,000 विधवा पेंशन की बात की है, 2,000 रुपये हर महिला के खाते में हर महीने डालने की बात की है। हमने गैस सिलेंडर के रेट को 300 और 500 रुपये करने की बात की है। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है। गरीब आदमी का इलाज 24 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री करने की बात की है। हमने ये भी कहा है कि भाई 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो है दोबारा लागू होगी, और केवल प्लॉट ही नहीं, 3.5 लाख रुपए का खर्चा करके 2 कमरे का मकान भी उसके ऊपर बना के देने की बात हमने की है। तो भाजपा के पास तो बहुत समय था, पर्याप्त समय था, परंतु भाजपा के लोग की नीतिगत तरीके से इन्होंने देश की जनता की कमर तोड़ने का काम किया। कोई राहत देश की जनता को नहीं दे पाए। अब अगर कोई घोषणाएं करते हैं तो वो झूठे वादे, खोखले वादे। पहले भी जनता के बीच में इन्होंने 15-15 लाख देने की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी। सभी मोर्चों पर वे विफल रहे। लोग अब इनकी नीति और नीयत को जान चुके हैं। लोग जानते हैं कि सिर्फ ढकोसले और बयानबाजी के रूप में ये बातों को लोगों के बीच में रखते हैं। जनता तैयार है। भाजपा को बाहर करके कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। वीरेंद्र राठौर जब जनसंपर्क में जाते हैं, घंटों का इंतजार और बहुत लंबी जो लाइन लोगों की इस गर्मी में लोग इंतजार करते हैं, क्या संकेत है? देखिए, जनता का प्यार है। 20 साल से लगातार लोगों के बीच में मैं रहा हूँ। पूरी विधानसभा में एक एक घर के अंदर मेरा आना जाना रहा है। तो जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। जनता दिल से चाहती है कि इस बार मैं उनका नेतृत्व करूं। तो ये तो मैं कहूँगा कि भोलेनाथ की कृपा है। विधानसभा में अगर जाता है वीरेंद्र राठौर और ये
हल्के की जनता ही नहीं, प्रदेश की जनता जानती है कि राहुल गांधी के सबसे नजदीक वीरेंद्र राठौर हैं, सोनिया गांधी के नजदीक हैं। अगर आप विधानसभा में जाते हैं तो हल्के का क्या विजन लेके चल रहे हैं, क्या कुछ हल्के में नया होने? देखिए, सबसे पहले तो घोंडा शहर को हमें एक प्लान्ड सिटी के रूप में तैयार करना है अगले 5 साल में। और वो बड़ा विजन है। अभी तक कोई प्लानिंग के तहत शहर का विकास हम कर नहीं पाए पिछले 10-20 सालों में। अब घरोंडा एक बड़ा बड़ा शहर बनता जा रहा है। पहले ये पंचायत थी, फिर नगर पालिका बन गई, और अब जिस प्रकार से लगातार पॉपुलेशन घरोंडा की बढ़ रही है और शहर का विस्तार हो रहा है, ये बहुत जरूरी है कि प्लान डेवलपमेंट घरोंडा में हो। दूसरा, नौकरियों की बात है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ खींच के लाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना यहाँ बहुत आवश्यक है। प्लान तरीके से अगर प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा तो इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी। इंडस्ट्री आएगी तो टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हमारे बच्चे जो है उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के मेरा विजन है। हमें ऐसे काम करने हैं जो जिनका असर अगले 20-30 साल 40 साल हो। सरकार का हमेशा दायित्व रहता है, मौलिक अधिकार भी है, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर यहाँ अगर हल्के की बात करें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है हेल्थ में, चिकित्सक डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, बिल्डिंग खूब बन गई है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? पूरी तरह से विफल सरकार रही है। हमारे यहाँ चौरा गांव है, खादर का हमारे सेंटर पड़ता है। 2 साल से बिल्डिंग बन के तैयार थी, परंतु अस्पताल को स्टार्ट ही नहीं किया गया। मुझे आंदोलन करना पड़ा, धरना करना पड़ा, वार्निंग देनी पड़ी सरकार को, तब जाकर के अस्पताल शुरू हुआ। इसी प्रकार से बरसत के अस्पताल का हाल है। बिल्डिंग है पर डॉक्टर नहीं है। घरोंडा के अंदर भी कोई MRI की और एक्सरे की सुविधाएं नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। केवल बिल्डिंग बनाने से ही काम नहीं चलता, उसमें डॉक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट भी करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ता है हॉस्पिटल का। और सरकार का फोकस आम आदमी को राहत देने की तरफ नहीं है। यहाँ हल्के में अगर बात करें, जनता कह रही है कि सरकार में न होते हुए वीरेंद्र राठौर ने रोजगार दिया है और तमाम जो गांवों की बात है उनमें विकास कराया है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जो जो मेरी जिम्मेवारी थी उसको जिम्मेवारी का निर्वाह करने का प्रयास मैंने किया। 2005 से 2014 तक हमारी सरकार रही, और इसीलिए लोगों का विश्वास है कि अगर मैं उनका नेतृत्व करूंगा तो और ज्यादा विकास मैं कर पाऊंगा। हल्के की जनता क्योंकि सामने जो है 2 बार के विधायक हैं और आप भी उनके सामने है, वीरेंद्र राठौर भी सामने है, हल्के की जनता वीरेंद्र राठौर को वोट क्यों दे? देखिए, ये तो जनता आकलन करती है। जनता सब जानती है। जनता भगवान का स्वरूप है। जनता जानती है कि भाई वीरेंद्र राठौर जो अपने मुंह से कहेगा उसको 100% करेगा। मैंने प्रयास किया है अपने जीवन में कि भाई मैं अपनी जबान को का पक्का रहूं। अगर मैं कोई बात अपने मुंह से निकालूं तो वो फिर कितना भी मुश्किल काम हो मैं उसको करके हटता हूं। ऐसा जनता के अंदर विश्वास है। लोगों के सुख में दुख में लगातार मैं 20 साल से बड़ा हूँ, और जनता को ये पूरा विश्वास है कि 36 बिरादरी के लोग जो है वो ये मानते हैं कि वीरेंद्र राठौर जो है वो उनके सुख दुख का साथी है, और कभी भी अन्याय की बात नहीं करेगा। वीरेंद्र राठौर हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहेगा। किसी कमजोर के साथ जाति भी होगी तो चाहे जाति करने वाला किसी भी वर्ग का हो, वीरेंद्र राठौर हमेशा कमजोर साथी के साथ और न्याय न्याय की बात करेगा। ये ऐसा विश्वास जनता को है। मुझे लगता है कि इन तमाम वोट से ज्यादा जरूरी विश्वास होता है। विश्वास जनता के अंदर बना हुआ है और मैं जनता के विश्वास पे पूरा कायम रहूंगा। लास्ट में एक सवाल ये रहेगा सर कि सरकार ने पंचायतों के जो है वो गले घोट कर रखे, अंत में हालांकि उनको कई फैसले बदलने पड़े, 2 लाख से 21 लाख, और सरकार ने जो सीएम का चेहरा है वो भी बदला, इसके पीछे कुछ कहना चाहेंगे क्या? कुछ विजन? विफलताओं को छुपाने का एक प्रयास किया गया, पर जनता जान चुकी है। 10 साल का पर्याप्त समय था, उस दौरान कुछ नहीं कर पाए। सरपंच भाइयों के ऊपर लाठियां तक भाजने का काम हुआ। आप सोचिए, जो सरपंच है वो अपने आप में एक छोटी सरकार है, पंचायत जिसको पंचायत चुन के भेजती है, लोग चुन के भेजते हैं, और उनके कार्यों के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर पूरी बाधाएं पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। सरपंचों ने आवाज उठाई तो उन पे लाठियां भांजी गई, और लाठियां तो हर वर्ग के ऊपर भांजी गई, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी है, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसका सरकार ने उत्पीड़न नहीं किया। तो मुझे लगता है कि लोग इस 10 साल के उत्पीड़न को अब जड़ से उखाड़ करके फेंकने के मूड में है, और एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार का निर्माण करेंगे।
एक बहुत बड़ा मुद्दा और है, कोहंड का ओवरब्रिज है, उसको लेके कई वायदे हुए, कई घोषणाएं हुई, लड्डू तक जो है विधायक जी ने बांटे और आपने भी धरने प्रदर्शन किए उसको लेकर, और उसका जो बजट है बार बार बढ़ाया गया, उसके बारे में आज भी वहां पानी खड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता जो है उसमें त्राही त्राही माम है जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उस पुल का नक्शा ही गलत बना दिया। पहले तो उसको पुल बनाने के लिए इन्होंने दुनिया भर के लोगों के मकान तोड़ने का काम किया। आज भी इस परिस्थिति है कि अगर अंडरपास में हमें जाना पड़ता है कौन, तो पहले गांव के अंदर किसी को फोन करना पड़ता है, फोन करने के बाद वो व्यक्ति आकर के अंडरपास में खड़ा होता है, पीछे से कोई बुग्गी आ रही है उसको रोकता है, तब गाड़ी को निकाल के जाना पड़ता है। अगर अगर हम ऐसा ना करें और गाड़ी अंडरपास में चली जाए और उस सामने से बुग्गी आ जाए, तो फिर आधा किलोमीटर बैक गियर के साथ वापस गाड़ी को लाना पड़ता है। तो ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना जो है वो भाजपा ने तैयार करने का काम किया है। और हम तो चाहते थे कि भाई यहाँ अंडरपास बनता तो ज़्यादा बेहतर होता, परंतु मुझे नहीं लगता कि भाई कोई बेतजुर्बेकारी जो है ना वो इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर दिखी है। इस प्रोजेक्ट से पूरी जनता दुखी है। कोण से लेके असंत तक आने वाले लोग पिछले 2 साल से परेशान हैं। असंत से किसी को घरौंडा आना है तो वो बहुत परेशान है, कोई किसी को जीटी रोड से असंत जाना है वो परेशान है, आसपास के गांव जितने लगते हैं वो परेशान है। तो मुझे लगता है कि भाई ये इस प्रकार की जो कार्यशैली है इसमें सीरियसनेस इन लोगों के अंदर नहीं है। ज़्यादा फोकस किस तरीके से बजट को लगाना और बजट में से ठेकेदारी प्रथाओं के थ्रू ठेकेदारों के थ्रू पैसे को कैसे साइफन करना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। चुनाव में जीत हो, इसको लेकर कितने का आश्वस्त लग रहे हैं, और जीत का जो मार्जिन है अंदाजा कितना का रहने वाला है? देखिए ये तो जनता तय करती है, पर मैं तो यही कहूँगा भोलेनाथ की पूरी कृपा है और भोलेनाथ जो है वो सब कुछ ठीक करेंगे। कोई जनता से लास्ट अपील आपकी? जनता से हाथ जोड़ के यही अपील है कि मैं जनता के बीच में 20 साल से रहा हूँ, लगातार जनता के लिए संघर्ष किया है, और वो अपना आशीर्वाद प्रेम स्नेह मेरे पे बनाए रखें। जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं इसी प्रकार से लगातार उनका आशीर्वाद बना रहे, और अगर ये बना रहेगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत की तरफ जो है मार्जिन बहुत बड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। चुनाव में हमने 2 मिनट लिए, राठौर साहब बड़े बिजी शेड्यूल में से हमें इतना टाइम दिया, और वह अपना अगला विजन जो है, अगर वो विधानसभा में जाते हैं तो उन्होंने अपना अगला विजन रखा कि घरौंडा का डेवलपमेंट के, घरौंडा के विकास के लिए, पूरे हलके के लिए वो बहुत कुछ करने वाले हैं। इन शब्दों के साथ, इन विचारों के साथ राठौर साहब के विचारों को लेकर आप क्या कुछ आपकी राय है, आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।